दोस्तों, साहित्य पुरस्कार एवं सम्मान काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला है, डेट इसकी आ चुकी है, उसमें ये टॉपिक अलग से मेंशन किया गया है। इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ में बने रहिएगा। दोस्तों, साहित्य पुरस्कार एवं सम्मान से बनने वाले जीके और करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में कवर करेंगे। तो मैं फिर से कहूंगी, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है। चलिए, बिना किसी देरी के हम शुरुआत कर लेते हैं वीडियो लेक्चर की और बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला हमारा क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, जो कि साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को प्रदान किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1961 में। कई बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है, आप भी याद रखिएगा। स्थापना कब की गई थी? 1961 में। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार विशेष रूप से उन भारतीय लेखकों को प्रदान किया जाता है जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में रचना करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। इसके साथ में अंग्रेजी में रचना करने वाले लेखकों को प्रदान किया जाता है, यानी कि कुल मिलाकर 23 भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, यह केवल जीवित लेखकों को प्रदान किया जाता है। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार से और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उनको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना जो है, यह श्री साहू शांति प्रसाद जैन के द्वारा की गई थी। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संस्थापक कौन थे? श्री साहू शांति प्रसाद जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, ये वर्ष 1965 से प्रदान किए जा रहे हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्थापना कब की गई थी? 1961 में, लेकिन पहला पुरस्कार वर्ष 1965 में दिया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जिस प्रकार से हम यहाँ पर यूपी जीके के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से अगर आप उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर्स के 1000 से ज़्यादा प्रश्न व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी जीके एंड करंट अफेयर्स की कंबाइन ई बुक के लिए अभी बाय कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आप पूरे साल का करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को बाय कर सकते हैं। और इसी के साथ में अगर दोस्तों आप स्टैटिक जीके के सभी विषय जैसे कि विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर जीके, यानी कि स्टैटिक जीके के जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं, इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही ई बुक में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी रामबाण स्टैटिक जीके की ई बुक को बाय कर सकते हैं। तीनों ई बुक की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। और तीनों की तीनों हमारी जो ई बुक है, ये नए परीक्षा पैटर्न के आधार पर बनाई गई है, जिस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप एग्जाम में अपने सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हैं, तो इन तीनों ई बुक को अभी बाय करके अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतरीन कर लीजिए और अपने मनचाहे एग्जाम में सिलेक्शन ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में किस भगवान की प्रतिमा दी जाती है? तो दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में बाघ देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस भगवान की प्रतिमा दी जाती है? बाघ देवी की कांस्य प्रतिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में दोस्तों बाघ देवी की कांस्य प्रतिमा और 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के
प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने चाहे स्टार पॉइंट आप इसमें लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। दोस्तों, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जी शंकर कुरूप को मलयालम कवि है, ये कौन से कवि है? मलयालम कवि है। मलयालम भाषा के लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनकी रचना ओडार कुजल के लिए, किसके लिए? ओडार कुजल इनकी रचना थी, इसी के लिए इनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों, आशा पूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। दोस्तों, इन्हें वर्ष 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? वर्ष 1976 में आशा पूर्णा देवी को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली महिला बनी थी। बंगाली लेखक है। कौन सी लेखक है? बंगाली लेखक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंत है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत जो है, इनको वर्ष 1968 में हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। किस रचना के लिए दिया गया? तो याद रखिएगा, चिदंबरा रचना के लिए सुमित्रा नंदन पंत को वर्ष 1968 में हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? काफी ज्यादा फेमस है रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों, इन्हें वर्ष 1972 में रचना उर्वशी के लिए, किसके लिए? उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। रचना भी पूछी जाती है, याद रखना है। उर्वशी रचना के लिए 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन है? दोस्तों, प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार है महादेवी वर्मा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी कृति यामा के लिए दिया गया था। किस कृति के लिए दिया गया? यामा कृति के लिए वर्ष 1982 में जो महादेवी वर्मा है, इन्हें हिंदी भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन हम एक एक चीज को यहाँ पर क्लियर करके चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? दोस्तों, अमिताभ घोष, इन्हें अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वर्ष 2018 में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, पहले ये संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित सिर्फ 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है, लेकिन 2013 में 49वें पुरस्कार के बाद अंग्रेजी भाषा जो है, इसे भी पात्र माना गया और वर्ष 2018 में अमिताभ घोष अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले लेखक बन गए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कृष्णा शोभती को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? दोस्तों, कृष्णा शोभती, इन्हें अमिताभ घोष के पहले वर्ष 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, करंट के कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार को हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि वर्ष 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? अकितम अच्युतम नंबूथिरी के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब दिया गया था? वर्ष 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अकितम अच्युतम नंबूथिरी के लिए दिया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, वर्ष 2022 के लिए 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे नवाजा गया? दामोदर मौजू के लिए।
बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 27 मई 2023 को प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार हैं दामोदर मोजो, इनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इससे पहले 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार असमिया साहित्यकार नीलमणि फूकन जूनियर को प्रदान किया गया था। और दोस्तों इससे पहले 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये वर्ष 2019 में अकितम अच्युतम नंबूथिरी के लिए दिया गया। चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर ही पूछे जाएंगे। दोस्तों यह पुरस्कार साहित्य में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए लेखकों को प्रदान किया जाता है। स्थापना की गई थी 1961 में और पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया था मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी, जो कि बंगाली लेखक थी। वर्ष 1976 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। सुमित्रा नंदन पंत 1968 में हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले लेखक बने। और अमिताभ घोष वर्ष 2018 में अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले लेखक बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से रिलेटेड है। दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इनकी स्थापना की गई थी वर्ष 1954 में। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। किसके द्वारा? नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा दिए जाते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। स्थापना की गई थी वर्ष 1954 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी यानी कि कुल मिलाकर 24 भाषाओं के लिए दिए जाते हैं। कितनी भाषाओं के लिए? 24 भाषाओं के लिए। इससे पहले हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़े थे, वो 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के साथ साथ सिर्फ अंग्रेजी भाषा के लिए, लेकिन इसमें राजस्थानी भाषा को भी ऐड किया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी के लिए वर्ष 1955 में इनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में वर्ष 1956 में दूसरा पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया? वासुदेव शरण के लिए। किसे? वासुदेव शरण के लिए दूसरा पुरस्कार दिया गया। फिर तीसरा पुरस्कार जो है ये दिया गया आचार्य नरेंद्रन देव के लिए और चौथा साहित्य अकादमी पुरस्कार राहुल सकृत्यान के लिए दिया गया। दोस्तों राहुल सकृत्यान जो है इनकी एक फेमस रचना है मध्य एशिया का इतिहास। क्या नाम है इनकी रचना का? मध्य एशिया का इतिहास। और इसी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया चौथे नंबर का। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये पूछे ही जाते हैं, आप अच्छे से याद रखिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी को पहला दिया गया साहित्य अकादमी सम्मान वर्ष 1955 में। दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये वर्ष 1956 में दिया गया वासुदेव शरण के लिए। और इसके बाद में तीसरा पुरस्कार जो है ये आचार्य नरेंद्र देव के लिए दिया गया 1957 में। और 1958 में चौथा पुरस्कार राहुल सकृत्यान के लिए दिया गया, इनकी रचना मध्य एशिया का इतिहास के लिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था? दोस्तों अंग्रेजी भाषा की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी भाषा के लिए R.K. नारायण को दिया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। R.K. नारायण अंग्रेजी भाषा के लिए पहले साहित्य अकादमी सम्मान पाने वाले लेखक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो ये करंट का क्वेश्चन बन जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का बद्री नारायण के लिए दिया गया। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। बद्री नारायण जो है इनकी रचना है तुमड़ी के शब्द। क्या नाम है रचना का? तुमड़ी के शब्द। इसी के लिए इनको 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके बाद में हम 2023 का साहित्य अकादमी डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है संजीव के लिए दिया गया। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संजीव की रचना है मुझे पहचानो। क्या नाम है रचना का? मुझे पहचानो रचना के लिए संजीव को वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। रचना भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है और सन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और दोस्तों इसी के साथ में हम थोड़ी सी डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की। तो दोस्तों कुछ फेमस है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और मैथिली भाषा। इनके लिए आपको याद रखना है। हिंदी भाषा के लिए दिया गया संजीव के लिए मुझे पहचानो उपन्यास के लिए। अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया नीलम सरन गौर के लिए, इनके उपन्यास रिक्किम इन राग जानकी के लिए। उर्दू भाषा के लिए दिया गया है सादिका नवाब सहेर के लिए, राजदेव की अमराई उपन्यास के लिए। और संस्कृत भाषा के लिए दिया गया अरुण रंजन मिश्र को शून्य मेघनम के लिए, इनका ये काव्य है। मैथिली भाषा के लिए दिया गया है वासुकीनाथ झा के लिए बोध संकेतन के लिए निबंध रचना के लिए। ये 5 आपको याद रखने हैं, इनमें से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके अलावा किसी भाषा के लिए नहीं पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। संस्कृत भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था? दोस्तों संस्कृत भाषा के लिए पहला सम्मान दिया गया था PV काड़े के लिए। 2023 का किसे दिया गया है? तो 2023 में अरुण रंजन मिश्र को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? सरस्वती सम्मान की। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सरस्वती सम्मान की स्थापना वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। सरस्वती सम्मान जो है ये देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार हर साल भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखे गए पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक पट्टिका दी जाती है और 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। सरस्वती सम्मान का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन और इन्हें पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रिलेट करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन को उनकी किस कृति के लिए सम्मान दिया गया था? तो दोस्तों सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था वर्ष 1991 में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पहला सरस्वती सम्मान डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक के लिए दिया गया वर्ष 1991 में। वर्ष 1995 में बालमणि अम्मा सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी थी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। पहला सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाली महिला कौन है? बालमणि अम्मा। कब दिया गया था? वर्ष 1995 में, इनके कविता संग्रह नैवेद्यम के लिए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? तो दोस्तों सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ष 2013 में साहित्यकार गोविंद मिश्र को हिंदी भाषा के लिए सरस्वती सम्मान उनकी किस रचना के लिए मिला? 2013 में दोस्तों गोविंद मिश्र को हिंदी भाषा के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया। किस रचना के लिए? धूल पौधों पर। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हिंदी भाषा के लिए अब तक सरस्वती सम्मान सिर्फ 3 लेखकों को दिया गया है।
पहले थे हरिवंश बच्चन राय, जिनको हम अभी पढ़ चुके हैं, दूसरे हैं गोविंद मिश्र। इसके बाद में तीसरे लेखक के बारे में हम अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2021 रामदरस मिश्र को उनकी किस रचना को हिंदी भाषा के लिए सरस्वती सम्मान मिला? तो दोस्तों 2021 में रामदरस मिश्र तीसरे व्यक्ति बने जिनको हिंदी भाषा के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया। किस रचना के लिए दिया गया? मैं तो यहाँ हूँ के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 2021 में 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया प्रोफेसर रामदरस मिश्र के लिए, उनकी रचना मैं तो यहाँ हूँ के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान किसे मिला? दोस्तों 2022 में जो सरस्वती सम्मान है ये दिया गया शिव शंकरी के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2022 का सम्मान है, 2023 में दिया गया शिव शंकरी के लिए, इनकी रचना सूर्यवंशम के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये करंट के क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, तो करंट का जो सेक्शन है ये आपको खास तौर पर याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन व्यास सम्मान से जुड़े हुए आने वाले हैं। तो चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्यास सम्मान पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? व्यास पुरस्कार जो है, व्यास सम्मान, इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1991 में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम लेखक कौन थे? रामविलास शर्मा। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रामविलास शर्मा को पहला व्यास सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान पुरस्कार को 1991 में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया था, और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही 1991 में व्यास सम्मान को भी शुरू किया गया था। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सम्मान आपको याद रखने हैं, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान, दोनों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा शुरू किए गए। 32वां व्यास सम्मान 2022 रचना पागलखाना के लिए किसको मिला? तो 2022 का जो व्यास सम्मान है, 32वां व्यास सम्मान, ये दिया गया ज्ञान चतुर्वेदी के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञान चतुर्वेदी को इनकी रचना पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 33वां व्यास सम्मान 2023 से किसको सम्मानित किया गया? तो 33वां व्यास सम्मान 2023 में दिया गया पुष्पा भारती के लिए, इनकी रचना यादें यादें और यादें के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत भारती सम्मान, दोस्तों साहित्य के क्षेत्र का प्रसिद्ध सम्मान है भारत भारती सम्मान। ये उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो यूपी के अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं और इससे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों भारत भारती सम्मान दिया जाता है हिंदी संस्थान के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैंने पहले ही आपको बताया, भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, भारत भारती सम्मान की स्थापना कब की गई थी? 1982 में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत भारती सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक कौन थी? महादेवी वर्मा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। महादेवी वर्मा भारत भारती सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम लेखक थी। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत भारती पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? पांडे, शशि भूषण, सितांशु के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये करंट के क्वेश्चन है। भारत भारती पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? तो ये डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी के लिए दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रीवियस कुछ ईयर के पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए हम पिछले 2-3 सालों के जो पुरस्कार है इनको डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? 5,02,000 रुपए की धनराशि भारत भारती पुरस्कार में दी जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आया मूर्ति देवी पुरस्कार। मूर्ति देवी पुरस्कार भी इम्पोर्टेंट है, इससे जुड़े हुए सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके।
तो मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मूर्ति देवी पुरस्कार जो है ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार समिति के द्वारा ही दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार हर वर्ष साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। और दोस्तों, मूर्ति देवी पुरस्कार एक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है और भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ज्ञानपीठ समिति जो है इसके द्वारा ही मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। चलिए, इससे जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने अभी बताया, एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो मूर्ति देवी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक कौन थे? C.K. नागराज राव। इन्हें वर्ष 1983 में पहला पुरस्कार दिया गया। इसके बाद में हिंदी में प्रथम मूर्ति देवी पुरस्कार किसको दिया गया? वीरेंद्र कुमार सकलेचा के लिए दूसरा पुरस्कार इन्हें दिया गया 1984 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में मूर्ति देवी पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों, 2019 का मूर्ति देवी पुरस्कार जो है ये दिया गया विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जो है इनकी आत्मकथा है अस्ति और भवती। क्या? अस्ति और भवती आत्मकथा के लिए जो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं इन्हें वर्ष 2019 का मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति देवी पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो मूर्ति देवी पुरस्कार में 4 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों, मूर्ति देवी पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने साहित्य पुरस्कार एवं सम्मान से बनने वाले जीके और करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के 1000 से ज्यादा प्रश्नों को व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक को जल्दी से बाय कर लें। बहुत ही कम प्राइस इस ई बुक को रखा गया है, सिर्फ 49 रुपीज़ की ये ई बुक है और इसमें आपके लिए 1000 से ज्यादा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर्स के व्याख्या के सहित में दिए गए हैं। दोस्तों, इससे प्रीवियस एग्जाम में उत्तर प्रदेश के जो क्वेश्चन थे वो सीधे के सीधे हमारी ई बुक से पूछे गए थे। अब हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, इसी के साथ में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है और करंट अफेयर्स की ई बुक को भी लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ पर आपके लिए करंट अफेयर्स की ई बुक में जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक का पूरा करंट अफेयर्स जो है 1 साल का दिया गया है डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। आपको 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो पूरे साल के 50 से ज़्यादा टॉपिक वाइज आपके करंट अफेयर्स यहाँ पर इस ई बुक में दिए गए हैं। सभी के सभी प्रश्न नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। इस ई बुक को अभी आप बाय कर ले। इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या फिर आप एक नंबर नोट कर लीजिए 96 30 82 94 64। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करके ई बुक को तुरंत बाय कर सकते हैं। या फिर ई बुक को बाय करने में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, कोई भी क्वारी होती है, अगर आपने ई बुक को बाय कर लिया, ई बुक आप तक नहीं पहुंची है, तो भी इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, आपको तुरंत रिस्पांस किया जाएगा। रामबाण स्टैटिक जीके की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है और ये जो टॉपिक मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है इसकी फ्री पीडीएफ जो है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। चलिए दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप हमारे टेस्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लगाइए। क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक करने से हम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। एक प्यारा सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर न्यू स्टूडेंट है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें भैया। और आपके लिए एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। इसी प्रकार के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारी प्ले लिस्ट को ज़रूर विजिट करें। हर सब्जेक्ट की महामैराथन मिल जाएंगी, यूपी जी के, बिहार जी के, सभी की आपको महामैराथन
हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। और दोस्तों स्टैटिक जीके के जितने भी सब्जेक्ट हैं सब पर डेडिकेटेड वीडियो बनाई गई है महामैराथन की, उन वीडियो को भी देख लें। करंट अफेयर्स की महामैराथन को देखें जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होंगी। क्वेश्चन सीधे के सीधे उन वीडियो से पूछे जाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम दुआ सलाम, धन्यवाद।